नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ कानून की बातें करते हैं, तो देखते रहिए कानूनी बातें। नमस्कार साथियों, आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सेक्शन 5 में हिंदू विवाह के लिए जो शर्तें तय की गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, हिंदू विवाह ये अपने आप में एक संस्कार है और यह एक पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि हिंदू विवाह से बंधने वाला जोड़ा जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे का हो जाता है। और साथियों, हिंदू विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का विवाह नहीं परंतु दो परिवारों का विवाह होता है। इसीलिए हिंदू विवाह में कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसमें सबसे पहली शर्त है कि दो पक्षकारों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। अर्थात जो पक्षकार हैं वह या तो कुंवारे हो सकते हैं या फिर तलाकशुदा हो सकते हैं, या फिर अगर एक विधवा है तो दूसरा कुंवारा या विधुर हो सकता है, और दूसरी तरफ अगर कोई विधुर है तो दूसरी विधवा या कुंवारी हो सकती है। परंतु कहने का मतलब उनका कोई जीवन साथी पहले से नहीं होना चाहिए। साथियों, यदि अगर किसी का जीवन साथी पहले से है तो वह सेक्शन 11 के तहत उसको शून्य करार दिया जा सकता है, अर्थात उसको नल एंड वॉइड कराया जा सकता है कोर्ट में डिक्री लेके। और साथ ही इसके अंदर सज़ा का भी प्रावधान है। सेक्शन 494 और 495 के तहत मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है। जैसा कि हमारे देश में पहले बहुपत्नीत्वता प्रथा थी और उस बहुपत्नीत्व प्रथा को दूर करने के लिए ही यहाँ पर एक पत्नीत्व और एक पति की शर्त रखी गई है, और इस शर्त को सख्ती से पालन कराया जाता है और सख्ती से पालन होना चाहिए। यह इसकी पहली शर्त है। साथ ही इसके अंदर कोई भी जाति का भेद नहीं है, अर्थात दो व्यक्ति जो हिंदू हैं वह चाहे फिर किसी की भी जाति के होंगे तो वह एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। उसमें कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। उनकी इच्छा से वह किसी से भी शादी कर सकते हैं। साथियों, ये तो हुई पहली शर्त। अब दूसरी शर्त है कि जो भी पक्षकार हैं, दोनों ही पक्षकार शादी की संस्था में आपसी सहमति दे सके ऐसी लायक हो, मतलब शादी की संस्था को चलाने के लायक होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों में से कोई भी एक मंदबुद्धि का नहीं होना चाहिए, या फिर जिसे कहते हैं ना कि उसको पागलपन के दौरे नहीं पड़ने चाहिए। वह उसकी मस्तिष्क में किसी भी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति शादी कर लेते हैं तो ऐसी शादी को भी नल एंड वॉइड अर्थात शून्य करार दिया जा सकता है। कहीं ऐसा भी होता है कि शादी की सहमति देने के लिए तो सक्षम होते हैं परंतु शादी की संस्था को चलाने के लिए वे सक्षम नहीं होते, अर्थात नपुंसक हो सकते हैं या फिर शादी की संस्था में प्रवेश करने लायक ही नहीं हो सकते। तो ऐसी शादियां भी वैध नहीं मानी जाती हैं। साथियों, इन शादियों को भी शून्य करार दिया जा सकता है और इसमें हम अगर डिक्री लेकर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। साथियों, ये तो थी दूसरी शर्त। अब तीसरी शर्त है उम्र की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश में पहले बाल विवाह का प्रचलन था और इस बाल विवाह की वजह से कई तरह से परेशानियां सामने आती थी और उस बाल विवाह को दूर करने के लिए ही अब वर और वधू की उम्र तय की गई है। इसमें वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और जो वर है उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि वर और वधू में से दोनों नाबालिग हैं या कोई एक नाबालिग है तो ऐसी शादी को भी
शून्य करार किया जा सकता है और ऐसी शादी भी दंडनीय है, अर्थात बाल विवाह निषेध धारा के अंदर दंड का प्रावधान किया जा सकता है। साथियों, ऐसी शादियों को भी मान्यता नहीं मिल सकती है। अब आता है चौथा और पांचवी शर्त। चौथी और पांचवी शर्त दोनों आपस में कुछ हद तक मिलीजुली कह सकते हैं। चौथी शर्त में ऐसे संबंध जो निषेध है, मतलब जो प्रोहिबिटेड है, ऐसे संबंधों में शादी नहीं हो सकती। जैसे भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती, जैसे मामा का लड़का लड़की है, शादी नहीं हो सकती। चाचा ताऊ का लड़का लड़की है, शादी नहीं हो सकती। बुआ का लड़का लड़की है, शादी नहीं हो सकती। तो ऐसे संबंध जो निषेध है उनके बीच में यदि शादी होती है तो वह शादी को भी शून्य और नल एंड वॉइड करार किया जा सकता है। अब आती है पांचवी शर्त। पांचवी शर्त मतलब सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशन मतलब कि पूर्वजों से जुड़े हुए संबंध, या तो हम इसे वंशावली के रूप में जुड़े हुए संबंधों के बारे में भी कह सकते हैं। अर्थात माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों तक किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसी तरह पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इनको सपिंडा रिलेशनशिप में कहा जाता है और इसके तहत अगर कोई रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन में शादी नहीं हो सकती है। तो साथियों, आज हमने देखा कि हिंदू विवाह में ऐसी कौन सी 5 शर्तें हैं जिनके तहत हिंदू विवाह को मान्य रखा जा सकता है। साथियों, आज का ये वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई चर्चा और एक नई जानकारी लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारियाँ शायद आपके किसी काम में आ सकेंगी, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको और कोई परेशानियाँ हो या कुछ समस्याएं हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की, जवाब देने की। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।